नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। रशिया और यूक्रेन बहुत बड़ा ग्लोबल मुद्दा बना हुआ है और खबरें आ रही हैं यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में गोलाबारी हो रही है। सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, लेकिन जो वो गोलाबारी है वो रशियन सैनिकों ने नहीं बल्कि यूक्रेन में रहने वाले विद्रोहियों ने की है, जिनकी मदद रशिया कर रहा है। और दोस्तों, रशिया ने बेलारूस में अपना जो मिलिट्री ड्रिल है उसको बढ़ा दिया है। मार्केट में एक और खबर चल रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं जो मार्केट के जानकार हैं, चाहे भारत के हों या अमेरिका के बहुत बड़े बड़े जानने माने दिग्गज, उन्होंने मार्केट में गिरावट की आशंका जताई है। और जो गिरावट होगी उसकी तुलना 2000 में जो गिरावट आई थी पूरे ग्लोबल मार्केट में उससे कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, अगर मान लो मार्केट क्रैश होता है, इंडिया का मार्केट अभी कितना 17,000 के आसपास चल रहा है, अगर मान लो क्रैश होके 10,000 भी आ जाता है तो क्या मार्केट खत्म हो जाएगा? नहीं। 2000 में 2008 में आर्थिक मंदी आई थी, पूरे विश्व के मार्केट धराशायी हुए थे, तो क्या मार्केट खत्म हो गए थे? नहीं हुए थे। ताजा उदाहरण है 2020 मार्केट क्रैश हुआ था, निफ्टी 50 7,000 तक आ गया था और जो मार्केट के जानकार हैं वो कह रहे थे इससे भी नीचे आएगा, लेकिन मार्केट ने वहीं से रिकवरी दिखाई। इस बात को हाईलाइट इसलिए मिला क्योंकि जो विदेशी जानकार हैं, बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी के जो हेड हैं, उन्होंने भी बोला है कि मार्केट में अगर गिरावट आएगी तो वो जल्दी रुकने वाली नहीं है। इसलिए उन्होंने जो मार्केट में गिरावट होगी उसकी तुलना सन 2000 की गिरावट से की है और उनका कहना है पूरे ग्लोबल मार्केट में ही ऐसी स्थिति रहेगी। अब वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, उसका एक मेन कारण है यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस, जो वॉर की स्थिति बनी हुई है। अब इसकी वजह से मार्केट में गिरावट क्यों आएगी? दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे ही खबरें आ रही थी कि रशिया यूक्रेन पर हमला करने वाला है तो आपने गौर किया होगा जो तेल के दाम है, गैस के दाम है, उनमें बढ़ोतरी हो गई थी, 90 को भी पार कर दिया था। और जो ओपेक के देश हैं वो भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहे हैं। उस वजह से तेल की कीमतें और गैस की कीमतें दिनों दिन आसमान छू रही है। उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है और महंगाई बढ़ेगी तो जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ता है, यानी बॉन्ड में इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, तो जो निवेशक हैं वो इक्विटी मार्केट से पैसा निकालकर बॉन्ड में लगाते हैं। और सेम चीज यहाँ भारत में भी वही चीज होगी। आरबीआई को भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2020 से लेकर अभी तक आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। और लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आज नहीं तो कल आरबीआई को भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो इस वजह से जानकार ये जो ग्लोबल संकेत है और जो ग्लोबल इवेंट है और जो अभी का मेन ग्लोबल इवेंट है वह रशिया और यूक्रेन, इसको देखते हुए कह रहे हैं कि मार्केट में गिरावट आ सकती है। क्यों? क्योंकि इसका सीधा असर तेल के दाम पे पड़ेगा और तेल के दाम आप जानते ही हो, तेल के दाम बढ़ेंगे तो सब चीज महंगी हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था जो अमेरिका के महंगाई के आंकड़े आए थे उसमें 7.5% की वृद्धि हुई है, जो कि 4 दशकों में सबसे ज्यादा है। और बेरोजगारी भी अपने 40-50 सालों में सबसे ज्यादा आई है अमेरिका की। और भारत की बात करें तो भारत में अभी स्थिति थोड़ी सही है, लेकिन जो मार्केट में अगर गिरावट आई भारतीय मार्केट में तो उसकी वजह भारत के आंतरिक मामले ना होकर ग्लोबल कारण होंगे। आपने डरना नहीं है, मार्केट कभी खत्म नहीं होगा। अगर क्रैश भी हो गया तो मैं कोई जानकार नहीं हूँ और न ही किसी मार्केट एक्सपर्ट के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करता हूँ, क्योंकि वो भगवान तो है नहीं। हाँ, इतना जरूर है वो एक्सपर्ट हैं, उनको अनुभव है, पुराना डेटा देखते हैं और अपने अनुभव के आधार पर, डेटा के आधार पर वो कमेंट्री करते हैं। लेकिन मैं उनकी बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करता। अगर मान लो मार्केट क्रैश हो भी गया तो क्या करना है आपने जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है आपके पोर्टफोलियो में उनको घबराहट में बेचना नहीं है, जिसको पैनिक सेलिंग कहते हैं, वो नहीं करना है। आपने उनमें क्वांटिटी ऐड करनी है। अगर मान लो इनकेस हम बुरी कंडीशन मान के चलते हैं, मार्केट क्रैश हो गया तो आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर उठाने हैं, चाहे आईटी के हो, एफएमसीजी के हो या जो भी अपने सेक्टर के लीडर हैं, आपने उनको उठाना है। और जो आपके पोर्टफोलियो में बेकार शेयर हैं उनको उसमें निकालना है और उसका पैसा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में डाइवर्ट करना है। तो दोस्तों, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, ये रशिया यूक्रेन पर हमला क्यों करना चाहता है? तो दोस्तों, मैं डीपली तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इन शॉर्ट बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मैंने परसेंटेज वाइज आंकड़े लगाए हैं। रशिया जिनको गैस सप्लाई करता है उनका परसेंटेज है। यूरोपियन यूनियन को 30% गैस सप्लाई करता है, जर्मनी को 40%, इटली को 20%, फ्रांस को 18% और भी देशों को करता है। ये ज्यादातर यूरोपियन कंट्री है। अब मैंने पहले भी बताया था, रशिया तो चाहता ही है यूक्रेन पर हमला करे। रशिया तो इनको पाइप के द्वारा गैस और तेल की आपूर्ति करता है यूरोपियन देशों को। मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में ये भी बताया था, रशिया भी एक बहुत बड़ा देश है जो गैस और तेल का उत्पादन करता है। जो यूक्रेन है दोस्तों, वो भी गैस पाइपलाइन ऑपरेट करता है। यानी मेरे कहने का मतलब है यूक्रेन में
भी गैस पाइपलाइन है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर रशिया उस पर हमला करेगा, जाहिर सी बात है रशिया जीत जाएगा, तो जो यूक्रेन की जो गैस पाइपलाइन है वो भी रशिया के अंदर आ जाएंगी। मेन कारण यही लग रहा है मुझे, मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये बात सही है, यूक्रेन भी गैस पाइपलाइन ऑपरेट करता है। एक तो ये वजह है, अगर रशिया इस पर हमला करता है, यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा, तो क्या होगा, जो गैस पाइपलाइन है यूक्रेन की, उसके ऊपर रशिया का कंट्रोल हो जाएगा। और रशिया को एक और डर सता रहा है कि अगर कहीं यूक्रेन ने नाटो को ज्वाइन कर लिया तो जो उसका वर्चस्व है वो खत्म हो जाएगा, जो उसका कंट्रोल है यूरोपियन देशों के ऊपर वो कम हो जाएगा, और जो यूरोपियन देश रशिया पर गैस और तेल के लिए निर्भर हैं उसमें कमी आएगी। क्योंकि अगर ये यूक्रेन नाटो को ज्वाइन कर लेता है तो ये जो बाकी देश है यूरोप के, वो रशिया से गैस और तेल ना खरीद के सीधे यूक्रेन से गैस और तेल खरीदेंगे। और यहाँ पर जो यूरोपियन देश हैं वो न्यूट्रल बने हुए हैं। अब न्यूट्रल क्यों बने हैं, ये भी चाहते हैं यूरोपियन देश कि रशिया हमला ना करें, क्योंकि इनके लिए घाटा होगा। घाटा क्यों होगा, अगर रशिया यूक्रेन पे हमला करता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, गैस और तेल के दाम बढ़ जाएंगे तो इनको घाटा होगा, क्योंकि इनको रशिया से जो गैस और तेल ज्यादा दाम पर खरीदने पड़ेंगे। और जो अमेरिका दुनिया को दिखा रहा है कि वो रशिया को रोकना चाहता है, और जाहिर सी बात है उसको दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक विश्व शक्ति है, महाशक्ति है, और यूक्रेन भी अमेरिका के पास चला गया है मदद के लिए, तो उसको ना चाहते हुए भी ऐसा दिखाना पड़ेगा दुनिया को कि अमेरिका रशिया को रोकना चाहता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ दोस्तों, मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा जानकार नहीं हूँ, अमेरिका भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं चाहता है रशिया यूक्रेन पर हमला करे। अब वो ऐसा क्यों चाहता है, वो ऐसा इसलिए चाहता है, अगर रशिया यूक्रेन पर हमला करेगा तो गैस और तेल के दाम तो बढ़ेंगे ही, साथ ही ये देश भी नाराज हो जाएंगे, और इनको एक घाटा और होगा, जो मैंने आपको पहले बताया कि गैस और तेल के दाम बढ़ेंगे तो इनको घाटा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका इनको ऑफर करेगा कि हम आपको रशिया से कम दाम पर गैस और तेल उपलब्ध कराएंगे, आप हमसे खरीदिए। समझ रहे हो बात। तो अमेरिका भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं चाहता है रशिया इस पर हमला करे। और आपको बताना चाहूंगा, यूक्रेन भी रशिया के अंदर आता था जब सोवियत संघ हुआ करता था, और 1991 में सोवियत संघ भंग हुआ तो यूक्रेन अलग हो गया, और जो यूक्रेन में विद्रोही हैं रशिया उनका समर्थन करता है, जो कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में गोलाबारी कर रहे हैं, सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जो रशिया का यूक्रेन पर मेन कारण है हमला करने का या डराने का, वो यही है कि जो यूक्रेन में गैस पाइपलाइन है वो उसके कंट्रोल में आ जाए, जिससे रशिया को और भी फायदा होगा। जो यूरोपियन देश हैं वो रशिया को समझाने में लगे हैं। ये सब राजनीति है दोस्तों, कूटनीति है, चालें चली जा रही है, वर्चस्व की लड़ाई है, पैसे की लड़ाई है, अपने आप को महाशक्तिशाली दिखाने की लड़ाई है। अगर मार्केट में भारी गिरावट आती है, बोले तो क्रैश हो जाता है मार्केट, मुझे नहीं लगता उतना क्रैश होगा। अगर मान लो क्रैश भी होता है तो आपने याद रखना है कि मार्केट कोई खत्म नहीं होगा। इससे पहले भी मार्केट क्रैश हो चुका है, 2000 की बात करें या 2008 की बात करें, इससे पहले बहुत बड़े बड़े क्रैश हो चुके हैं मार्केट में। मार्केट क्या तब खत्म हुआ था? नहीं, मार्केट ने रिकवरी दिखाई थी, और ताजा उदाहरण है 2020 का, मार्केट क्रैश हुआ था, किसी को पता नहीं था मार्केट कब रिकवरी करेगा। लेकिन जो एक्सपर्ट है, मार्केट के जानकार है, उन्होंने भी आशा नहीं की होगी कि मार्केट इतनी जल्दी रिकवरी करेगा। तो यह है, आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को पकड़ लेना, गिरावट में मिलते हैं तो खरीद के रख लेना, क्योंकि आने वाले 5 से 10 साल जो भारत के मार्केट हैं वो जम के पैसा बना के देंगे दोस्तों। कभी न कभी स्थिति सही हो जाएगी। दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये हमला करेगा या नहीं करेगा। तो दोस्तों, आप जो ग्लोबल न्यूज है उसके ऊपर भी नजरें बनाए रखना, और हर इवेंट से सीखने को मिलता है, और मैं कोशिश करता हूँ आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे पाऊँ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।